25 दिन की जेल, गोरक्षा की मांग। माता के सम्मान में, गोरक्षक के राज में अगर अत्याचार होगा तो फांसी दे देंगे हम। वृंदावन से त्रिशूल बाबा का धमाकेदार इंटरव्यू। हम लोगों की आंख खोलने के लिए एक नया स्टेप था, एक नई सीढ़ी थी। आप हर घर मंगल का संकल्प ले चुके हैं, क्या जेल में भी गौ सेवा गौ भक्ति गूंजेगी दिखेगी? मथुरा वृंदावन की ये तस्वीरें हर किसी के जहन में हैं। गोरक्षा की मांग को लेकर मथुरा वृंदावन रोड पर क्या हुआ था, सबने देखा। मथुरा प्रशासन ने कैसे गो भक्तों को गिरफ्तार किया था, ये कोई नहीं भूला। इन सब के बीच एक नाम चर्चा में आया जब महामंडलेश्वर धर्मेंद्र गिरी महाराज समेत 6 लोगों को जेल भेज दिया था। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। गोरक्षा की लड़ाई और बड़ी हो गई है, क्योंकि जेल से रिहा होने के बाद महामंडलेश्वर धर्मेंद्र गिरी महाराज के अनुयायियों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। वही महाराज जी अपने अनुयायियों के बीच त्रिशूल बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। 25 दिन जेल में रहकर 26वें दिन बाहर आकर समाचार सिटी 24 पर आकर क्या बोले त्रिशूल बाबा, आप भी सुन लीजिए। गौ सेवा के लिए क्या गौ भक्त होना जरूरी है या फिर कोई भी गौ सेवा कर सकता है? इस सब बात को जानने के लिए हम आपको मिला रहे हैं महाराज धर्मेंद्र गिरी जी से। धर्मेंद्र गिरी जी महाराज, सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, गौ सेवक होना बहुत जरूरी या फिर कोई भी गौ सेवा कर सकता है? देखिए, सृष्टि में जब समुद्र मंथन हुआ तब समुद्र मंथन के समय कामधेनु का अवतरण हुआ, जो गाय माता के रूप में जानी जाती हैं। अब जो आज आप जिस सवाल का जवाब हमसे पूछ रहे हैं, उसका यही है कि आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा जिस प्रकार विचारधारा को उत्पन्न किया गया था, उसमें 10 नामी सन्यासी को गौरक्षा और धर्म की रक्षा के लिए आगे आने के लिए निर्देशित किया गया था। उसी में हम 10 नामी सन्यासी अब ब्रज में गौरक्षा क्या है, हर घर जाकर हर घर मंगल के रूप में सभी को बताएंगे। हर घर जाकर इसका प्रचार प्रसार करेंगे। गौ सेवा, गौ भक्ति के क्या हमको लाभ हैं, क्या हमारे परिवार और संस्कार के साथ हमारी खुशहाली संपन्नता का स्थायित्व के रूप में हमको वरदान मिलेगा। इसी के चलते हमने जो बीड़ा उठाया है गौरक्षा का ब्रज के अंदर, क्योंकि ब्रज में सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु का अवतरित स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी ने जब गौ भक्ति और गौ सेवा और गोपाल बनकर जब गायों को चराया था, उसी के आधार पर हम ब्रज में गौ सेवा और गौ भक्ति को जगाना चाहते हैं। महाराज जी, गौ सेवा के लिए 25 दिन आपको जेल रहना पड़ा, 26वें दिन रिहाई हुई। आज आने के बाद फिर से गौ सेवा या फिर कुछ और? देखिए, आपको लग रहा है कि हम लोगों ने जेल काटी है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम गाय माता के लिए एक ऐसे स्थान पर गए जहां गौ सेवा ही दिखाई दी। जिधर हमने देखा उधर गौ सेवा हमको, क्योंकि हम वहाँ 5 लोग थे और पांचों लोग जब निकलते थे तो सब कहते थे ये गौ भक्त हैं, ये गौ भक्त हैं। हमको बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हमको वहाँ कोई कैदी या बंदी नहीं कह रहा था। हमको गौ भक्तों के नाम से जेल में जयकारे भी गूंजते थे और जेल का जो आनंद हमने गौ सेवा के रूप में जो प्राप्त किया है, उसका हम वैसे तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं। गौ भक्ति, गौ सेवा सर्वोपरि है। इसको आधार बनाकर अगर परिवार को संपन्न बनाना है तो गौ सेवा को आधार बनाना है। इसी के साथ हमने जो जेल का आनंद जो गौ भक्ति में जो प्राप्त किया है, उसको आप अगले कुछ दिनों, कुछ महीनों या फिर कुंभ तक पूर्ण होने तक, क्योंकि गाय का और महाकुंभ का जो दोनों का जो असर है वो अमृत से ही है, क्योंकि महाकुंभ भी उन्हीं 4 स्थान पर होता है जहां 4 बूंद अमृत की गिरी थी और गाय का भी अवतरण समुद्र मंथन से ही है। तो कहीं ना कहीं कुंभ में इस कार्य को हम संपूर्ण करेंगे और पूरे भारतवर्ष में लोग देखेंगे कि वास्तव में गौ सेवा और गौ भक्ति के जो लाभ हैं, जो परिवार के लिए गौ भक्ति करके जो संपन्नता आती है, उसका असर पूरी दुनिया को देखेगी। महाराज जी, आप हर घर मंगल का संकल्प ले चुके हैं, क्या जेल में भी गौ सेवा गौ भक्ति गूंजेगी दिखेगी? मैं अगर वहाँ मोबाइल या वीडियोग्राफी हुई होती तो मैं ज़रूर आपको आपके चैनल के माध्यम से दिखाता, लेकिन मैंने जो दृश्य देखा है,
क्योंकि मैं भगवान शिव का भक्त हूं। त्रिशूल मेरा शक्ति है और मेरा साधन भी त्रिशूल ही है। मैं त्रिशूल को आगे रखकर आपके चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि वो हमारे लिए वास्तव में जेल नहीं थी, वो हम लोगों की आंख खोलने के लिए एक नया स्टेप था, एक नई सीढ़ी थी। अब हमने उस सीढ़ी पर पैर रख दिया है। अब गौ भक्ति के लिए हम कुछ भी करेंगे, मरते दम तक करेंगे और हमेशा करेंगे। बहुत धन्यवाद। जेल से आने के बाद महाराज श्री ने कहा कि गौ भक्ति ही नहीं बल्कि गौ भक्ति को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पवन दुबे। पवन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि सड़क पर आप लोग उतार गए? जंगल में 100 से ज्यादा गौ माता के कंकाल, कहीं हड्डी थी तो कहीं खाल नहीं थी, कहीं खाल थी तो कहीं आंख नहीं थी, कहीं आंख थी तो कहीं सर नहीं था। जब प्रशासन को कहा कि आप अंदर चल के देखें, वहाँ इतनी बदबू आ रही थी कि वहाँ खड़ा होना दुश्वार था। लोग अपने नाक बंद करके वहाँ जा रहे थे। जब कहा कि आप अंदर चल के देखें, प्रार्थना उनसे की कि ये क्यों हो रहा है इस ब्रज की धरती पर, जो वीआईपी रोड के नाम से मथुरा वृंदावन की कनेक्टिविटी के नाम से वो जाना जाता है, वहाँ ऐसा दृश्य देखने को मिला। तो उसको जाकर अंदर देखें। जब प्रशासन अंदर नहीं पहुंचा तो गौरक्षकों ने लाके उसे रोड पर रख दिया। बस इतनी सी बात थी। क्या ये माध्यम जो था सड़क का जाम करना आपके हिसाब से सही था? सड़क जाम करना कभी सही नहीं होता, क्योंकि जनहानि होती है, लोगों को परेशानी होती है। मगर जब माँ पर बात आए और माँ तड़प रही हो, माँ की इज्जत इस ब्रज में बखेरी जा रही हो, तो मैं मानता हूं कि अपनी बात रखने के लिए कभी कभी प्रशासन के सामने भी खड़ा होना पड़ता है। प्रशासन को बताने के लिए आप लोगों ने क्या कुछ उपाय किए थे? कैसे बताया गया, कैसे समझाया गया? क्या धरना देने से पहले प्रशासन को अवगत कराया गया? धरना देने से पहले वहाँ जो हमारे लोकल गौरक्षक हैं, उन्होंने काफी बार बताया है। पूरे ब्रज में कहीं भी अगर एक्सीडेंट होता है, गाय चोटिल होती है, तो उसे प्रशासन नहीं, गौ सेवक ही उसकी सेवा करते हैं। उसे लेके भी गौ सेवक ही आते हैं, आप भी देखते हैं। और हम तो प्रशासन से बात कर ही रहे थे, डीएम कप्तान साहब से बात कर ही रहे थे, हाथ जोड़कर निवेदन कर ही रहे थे, हम तो हटने वाले ही थे। मगर फिर संतों की सरकार में संतों पर डंडा चलना, गौरक्षकों पर डंडा चलना, यहाँ तक कि संतों पर जूता चलना। गाय चोटिल होती है, सड़कों पर एक्सीडेंट होता है, गौरक्षकों को आना आगे पड़ता है, जबकि योगी जी की सरकार है, उन्होंने तमाम गौशालाएं खोली हुई हैं, तमाम फंड्स गौशालाओं के नाम पर आता है। तो क्या उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? आपको क्यों आना पड़ता है? जब वो लोग नहीं आते हैं तो गौरक्षकों को अपना भाव, हमारी भक्ति है। मैं मानता हूं कि हर कट्टर सनातनी हिंदू को गौ भक्ति का भाव होना चाहिए, क्योंकि गाय माता में 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है, ऐसा हमारे संतों ने हमें बताया है। तो मैं मानता हूं कि जो भी हिंदू सनातनी भाई हैं, उनको अगर लगता है कि गाय माता कहीं परेशान है, तो उनको प्रशासन से पहले पहुंचना चाहिए। 25 दिन जेल में रहे, 26वां दिन बाहर निकल के आए हो, क्या ये गौ माता का भूत उतर गया या फिर ये कंटिन्यू रहेगा? क्रांतिकारियों के लिए कभी जेल नहीं होती, ऐसा चंद्रशेखर आजाद जी की माँ ने कहा था। भगत सिंह जी ने अपनी माँ से कहा था, जब भगत सिंह जी की माँ रो रही थी, कि दुनिया क्या कहेगी, भगत सिंह की माँ रो रही है। तो जेल का आना, जेल में जाना, ना कोई भूत उतरा है। भूत होता है तो उतरता है। ये गौ भक्ति है, जीवन भर रहेगी, मरते दम तक रहेगी। और प्रयास ये रहेगा कि हमारे आने वाली पीढ़ियों में भी हम ये गौ भक्ति का इंजेक्शन डाल के जाएं, कि वो भी आने वाली पीढ़ियां वो भी गौ भक्ति करें। बहुत धन्यवाद। इस तरह से आप सुन रहे हैं कि गौ भक्ति किस चरम पर पहुंच चुकी है। कई बार सुनने को और देखने को मिलता है कि सड़कों पर जो गायें एक्सीडेंट हो जाती हैं, सबसे पहला सवाल तो यहाँ ये है कि आखिर सड़कों पर गाय घूमती ही क्यों है, जबकि इतनी सारी गौशालाएं बनाई जा चुकी हैं। उसके बाद दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिर प्रशासन क्या करता है? प्रशासन क्यों नहीं जागता? प्रशासन क्यों नहीं समय पे आता? क्यों गौ भक्तों को आगे आकर के काम करना होता है, जबकि प्रशासन ही इस बात का दावा करता है कि गौ भक्त नाम का कोई है ही नहीं। यदि गौ भक्त नहीं है तो फिर ये सेवा करने के लिए कौन आता है? यदि गौ भक्त सेवा करते हैं, क्यों नहीं उससे पहले प्रशासन जागता है? यदि प्रशासन ने अभी भी अपनी कमर नहीं कसी तो निश्चित तौर पे इस तरीके के आंदोलन और भी देखने को मिल सकते हैं। यहां सवाल ये उठता है कि आखिर इस घटना के बाद क्या सिर्फ गौरक्षक जागेगा, क्या सिर्फ आम जनमानस जागेगा, या फिर प्रशासन भी कहीं जागकर अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए सामने दिखाई देने लगे? समाचार सिटी 24 की हर ताजा तरीन खबर के लिए आप हमारे साथ
यूं ही जुड़े रहिए।